हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सैनकोर टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 2016 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि लगभग अगर आप देखोगे 6 से 7 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है मेनली अगर आप देखोगे जो एपीआई से रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं और जो सॉल्यूशंस होते हैं वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। अगर हम देखेंगे तो कंपनी ये क्या क्या सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। तो देखिए, जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, फिर वर्क फ्लो का जो ऑटोमेशन होता है, यानी कि कैसे कैसे पूरा काम होना चाहिए, तो उसका जो पूरा एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है तो वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, फिर रोबोटिक्स से रिलेटेड जो प्रोसेस ऑटोमेशन होता है और डेटा एनालिटिक्स हो गया, मेटावर्स हो गया, तो ये सारे ये जो जितने भी ये जो काम होते हैं ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। लेकिन देखिए, अभी बहुत छोटी सी कंपनी है, हार्डली 1-1.5 करोड़ के लगभग ये कंपनी प्रॉफिट कमा रही है और वहाँ पे इतनी ज़्यादा सर्विसेज में इतना डाइवर्सिफिकेशन होना, तो देखा जाए तो मेरे ख्याल से कहीं पे भी ये कंपनी लीडर नहीं है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहीं पे भी इतना कंपनी को पोटेंशियल नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे कंपनी एक ही सर्विसेज को यहाँ पे लगभग 10 से 15 करोड़ के प्रॉफिट वाले बिजनेस को यहाँ पे ये कंपनी बनाती हुई हमें नजर आए, ऐसा हमें यहाँ पे लगता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो मेन जो कंपनी के क्लाइंट्स है वो यूएसए के क्लाइंट्स है, यहाँ पे इंडिया के क्लाइंट कंपनी के हमें यहाँ पे नजर नहीं आते। और जो कि अगर आप देखोगे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, एफएमसीजी हो गया, फिर बैंक्स हो गए, तो ये कंपनी के मेन क्लाइंट्स हमें यहाँ पे नजर आते हैं। और देखिए, अभी यूएसए के बेस ऊपर यहाँ पे कंपनी का काफ़ी ज़्यादा फोकस है। तो देखिए, खास करके अगर आप देखोगे अभी यूएसए में जिस तरीके से रेट हाइक वगैरह हो रहे हैं, और अभी मेन तरीके से अगर आप देखोगे एक तरीके से आईटी कंपनी हमें यहाँ पे नजर आती है, तो वहाँ पर आईटी स्पेंडिंग अगर हम देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हमें आईटी स्पेंडिंग हमें यहाँ पे कम होती हुई नजर आ रही है। और जब भी आईटी स्पेंडिंग काफ़ी कम होती है तो जो छोटी छोटी कंपनीज होती है उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है, और ये कंपनी हमें अभी यहाँ पे छोटे लेवल पर काम करती हुई नजर आती है। और वहाँ पर अगर आप देखोगे अगर सारा ही बिजनेस अगर आपका यूएसए से आएगा तो एक बहुत बड़ा रिस्क हमें यहाँ पे ये कंपनी के लिए नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए, जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स है, तो यानी कि जो डेली टू डेली कैश की रिक्वायरमेंट्स होती है उसके लिए कंपनी का यह आईपीओ में यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, मेरे ख्याल से देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी का ऑब्जेक्टिव मुझे यहाँ पे बहुत ही बेकार लगा है, क्योंकि देखिए, भले ही आपका छोटा आईपीओ लेकिन थोड़ा बहुत ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ऑब्जेक्टिव आना चाहिए। अभी मार्केट में कैपिटल काफी कम है, लेकिन आप देखिए एक नॉर्मल काइंड ऑफ यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। अब अगर हम फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे 2020 में कंपनी का 43 लाख के लगभग कंपनी के रेवेन्यू के नंबर थे, और अभी 6 महीने में कंपनी ने 1.8 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी ने किया है, यानी कि लगभग 3 से 3.5 करोड़ के लगभग के रेवेन्यू के नंबर्स हमें यहाँ पे ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में कंपनी के देखने को मिल सकते हैं। और देखिए, 21 तक अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी लॉस में थी। पिछले साल अगर आप देखोगे 75 लाख रुपीज़ के लगभग कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था, और इस बार अगर हम देखेंगे 89 लाख रुपीज़ कंपनी ऑलरेडी कमा चुकी है, यानी कि लगभग 1.5 से 2 करोड़ के लगभग के नेट प्रॉफिट के नंबर हमें यहाँ पे कंपनी के ये फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिल सकते हैं। और देखिए, यहाँ पे कंपनी की कोई हार्डली कोई बोरिंग अगर आप देखोगे 21 लाख रुपए के लगभग कंपनी का बोरिंग हमें यहाँ पे नजर आता है, और उसके सामने अगर आप देखोगे 4 करोड़ के लगभग कंपनी के एसेट्स है, तो डेट इक्विटी हमें यहाँ पे कंपनी का काफी स्टेबल नजर आता है। और अभी लगभग 5 करोड़ के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, तो 5 करोड़ से कंपनी की इक्विटी हमें बढ़ती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पे फाइनेंशियल रिस्क हमें यहाँ पे कंपनी का बिल्कुल भी नजर नहीं आता है। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 31 मार्च को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा, और 6 अप्रैल को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 47 रुपीज़ पर शेयर पे यहाँ पे कंपनी शेयर दे रही है। 3000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,41,000 रुपीज़ यहाँ पे लगने वाले हैं। अगर हम टोटल इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 5 करोड़ 15 लाख रुपए का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 50% का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग अगर आप देखोगे 2 करोड़ 57 लाख रुपीज के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये कंपनी जो है ये कंपनी बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 12 अप्रैल को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 13 अप्रैल को आपको रिफंड मिल जाएगा, और 17 अप्रैल को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर अलॉटमेंट मिलता है, और 18 अप्रैल को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट यहाँ पे जो आईपीओ का क्लोजिंग डेट है उसके बाद 2 हफ्ते बाद में ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे लॉट साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,41,000 रुपीज़ लगेंगे, और रिटेल कैटेगरी के अंदर आप यहाँ पे सिर्फ एक लॉट की एप्लीकेशन ही लगा सकते हो। अगर आपको एक लॉट से ज़्यादा की एप्लीकेशन अगर एक अकाउंट से अगर आपको लगानी है तो आपको एचएनआई कोटा में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी।
अब अगर हम यहाँ पे कुछ वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये जो पी रेशियो दिया हुआ है ये कोई मैटर नहीं करता है, हमें यहाँ पे मार्केट गैप देखना है। तो देखिए लगभग यहाँ पे 19 से 20 करोड़ के मार्केट गैप पे ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और अगर हम ये साल की अगर हम फॉरवर्ड अर्निंग की अगर हम बात करेंगे लगभग 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के लगभग की प्रॉफिटेबिलिटी हमें यहाँ पे फॉरवर्ड पे नजर आती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे लगभग 10 से 12 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आता है। तो वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे काफी एक नॉर्मल काइंड ऑफ वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और आईपीओ की साइज भी अगर आप देखोगे काफी छोटा है, यानी कि सप्लाई साइड अगर आप देखोगे काफी कम सप्लाई में यहाँ पे कंपनी की नजर आती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे पोटेंशियल लिस्टिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए मुझे लगता है कि मार्केट में भली मंदी हो या कुछ भी हो, मुझे लगता है कि यहाँ पे अराउंड 30% के लिस्टिंग यहाँ पे डेफिनेटली आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्योंकि देखिए 30% यानी कि अगर 20 करोड़ के मार्केट कैप है कंपनी का, यानी कि 6 करोड़ की जो एक्स्ट्रा डिमांड है वो यहाँ पे आपको लिस्टिंग पे देखने को मिलनी चाहिए। तो वहाँ पे 30% का आपको लिस्टिंग गेन मिल जाएगा। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए मुझे लगता है कि मिनिमम यहाँ पे 30% का लिस्टिंग गेन आपको देखने को मिलेगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और मुझे बाकी जो ये भी आईपीओ हमें ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं उसमें से ऐसा लगता है कि जो डिमांड जो रहेगी वो यहाँ पे डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे जो अलॉटमेंट के चांसेस होंगे वो भी यहाँ पे काफ़ी कम रहेंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे देखना चाहिए। और बाकी कंपनी एज अ होल अच्छी है। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी कुछ मुझे खास कंपनी नजर नहीं आती है। यानी कि अगर 20 करोड़ की कंपनी है तो क्या ये 100 करोड़ की कंपनी 1-2 साल में एक कंपनी बन सकती है? तो देखिए मैनिपुलेशन वगैरह करके ये कंपनी बन सकती है। लेकिन अगर हम फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो जो ऑब्जेक्टिव के अंदर ही हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या कोई ग्रोथ वगैरह होने वाली है। तो वो ऑब्जेक्टिव के अंदर हमें कुछ भी यहाँ पे नजर नहीं आया था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से होल्ड करने का सजेशन मेरा यहाँ पे नहीं रहेगा। मेरा सजेशन ये रहेगा कि लिस्टिंग इनके लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। अगर लिस्टिंग पे अगर आपको मिल जाता है तो अलॉटमेंट मिलकर आपको लिस्टिंग के दिन यहाँ पे सेल कर देना चाहिए। बाकी मेरे ख्याल से अवॉइड करना यहाँ पे सही रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको यहाँ पे सैनकोर टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।